भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है नहीं रखता वह स्वयं को शनै शनै शत्रु बना लेता है। इनका तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने आप पर स्वयं का कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम स्वयं को ही शत्रु बना लेंगे, हम स्वयं के ही शत्रु बन जाएंगे। और फिर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, याद रखना अगर पूरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते, अगर पूरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत नहीं करनी पड़ती। मैं थोड़ा सा टिप्पणी करूंगा, अगर किसी को थोड़ा सा दुख पहुंचे तो उसके लिए खेद है। मेरे विचार हैं मन के। देखिए कि जिस कृष्ण के बारे में और जिसके जन्म उत्सव पर आज ये सब कुछ और कल हम करेंगे हर जगह पर, हर स्थान पर, तो उस ईश्वर ने और उस योगेश्वर ने रासलीला का जिक्र नहीं किया। और आज हम उसका नाम लेकर हर जगह रासलीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ने उसके ऊपर डोरे डाले, उसके ऊपर डोरे डाले, मतलब उनके कदमों पर बंदूक रखकर उनके नाम से हम अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं। वो योगेश्वर थे, योगी थे, और उनको अपने ऊपर, अपने ज्ञानेंद्रियों पर, अपने कर्मेंद्रियों पर और अपने मन पर इतना कंट्रोल था, इतना नियंत्रण था कि वो आने वाले भविष्य को भी जान सकते थे, जानते थे। और उन्होंने अगर कोई कार्य किया तो कर्मों पर आधारित कार्यों के बारे में वर्णन किया, और सदैव उन्होंने उस चर्चा पर अपना दबाव दिया कि जब जब इस संसार में और इस संसार के लोगों पर और मानव जाति पर दुख आएगा और जो विजातीय विचार हैं, कुरीतियां हैं, बढ़ती जाएंगी, तब तब आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे, न कि रासलीला रचनी। ये उनका उद्देश्य था। और आज हम उनके बहुत विपरीत चल रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। जिस ईश्वर ने और जिस ईश्वरीय शक्ति ने हमें लड़ना सिखाया और लड़ने के लिए, उन कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए सदैव प्रेरित किया, क्या हम ये मान लें कि उन्होंने कभी ऐसा किया हो? नाच नचैया का किया होगा? कभी नहीं किया होगा। योगी थे, वो तो परम ईश्वर थे। तो हमें थोड़ा सा समझना है, कहीं हमारे साथ घोल मोल हुआ है और हम उसी घोल मोल में, जैसे आदरणीय जी ने एक बहुत अच्छा एक नाव का उदाहरण दिया कि एक उस पट्टे से हम अगर नाव को घुमाएंगे तो वहां गोल गोल घूमते जाएंगे। हमारी चेतना शक्ति को इतना तोड़ा मोड़ा गया है कि हम उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे। और जिस दिन हमने हमारे आदर्शों के बारे में और जिन जिन का नाम लेकर हम नारे लगाते हैं, थोड़ा सा भी उनके बारे में जान लिया, थोड़ा सा ट्रिक समझ लिया, तो उनका जब स्वरूप देखेंगे ना, तो आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे, कांपने लगे। ऐसा स्वरूप है उनका। अभी बच्चों ने जो नृत्य किया, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम भी आ रहा था, मतलब आंखों से आंसू निकलने वाले थे और पूरा शरीर कांप रहा था। पर एक विडंबना जो हमारे साथ और इन युवाओं के साथ और हमारे धर्म के साथ जो हुआ है, थोड़ा सा हमें ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने का जो केवल और केवल एक मार्ग जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, वो है ज्ञान। आज जो अज्ञानता में हम जी रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ना राधा से प्रेम करते थे, ये करते थे, गोपियों को संग
गोपियों को झांकते थे, पत्थर मारते थे, कदापि नहीं थे ऐसे, कभी नहीं थे ऐसे। ये हमारे खिलाफ ना रचा गया है कि ये जो देश, ये जो भूमि है ना भारतवर्ष की, ये ज्ञानियों की भूमि है। यहाँ की हर एक कण में ज्ञान भरा हुआ, तो वहां रासलीला नहीं होती, वहां युद्ध होते हैं, युद्ध। और उसी युद्ध के लिए इस योग के माध्यम से जो ये जोत जली है, और इस जोत का जो हिस्सा वंदना माता जी है और आप सभी हैं, इस अखंड जोत को ऐसा फैलाना है, ऐसा फैलाना है कि एक बार फिर से इस राष्ट्र में महाभारत हो और हर घर से कृष्ण निकले और हर किसी के मन से वो कृतियां और जो विपरीत दिशाओं से आ रही जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको फिर से आभास हो कि ये भूमि यदा यदा उस ईश्वर की ही अधीन में है और उसी के ज्ञान में है। तो इस विडंबना को दूर करने के लिए और इस अज्ञानता को दूर करने का अगर कोई मार्ग है, तो वो है आपका ज्ञान योग। अपने ज्ञान योग की तरफ बढ़ते जाइए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, और उस शास्त्र में सबसे बड़ा अगर कोई शास्त्र है, वो भगवत गीता है। मैं वचन देता हूं यहां पर कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के द्वार पे भी खड़ा है, अगर उसको भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक उठाकर उसका पूर्ण रूप से विस्तार से वर्णन किया जाए, तो उसकी रूह और उसकी सांसें खड़ी हो जाएंगी। ऐसे हमारे शास्त्रों में जीवन के बारे में वर्णन है। और आज हम कहीं और घूम रहे, तो इस घूमती दुनिया को समझने के लिए जो सबसे बड़ा योग करना है, वो ज्ञान योग को भी करना है, जानना है ज्ञान को। जो हमारे जो विकार, जो योग के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, आसनों के द्वारा हम शरीर के विकार को तो खत्म कर लेंगे, पर जो मानसिक और जो मन के जो विकार है, वो सिर्फ ज्ञान योग से ही दूर होंगे। तो अपने बच्चों को और अपने आप को शास्त्रों की तरफ लेकर जाइए, शास्त्रों को उठाकर देखिए। शास्त्र एक बहुत छोटा सा पार्ट है वेदों के। अगर वेदों को देखिए तो शास्त्र उनसे बहुत छोटे, भगवत गीता उनसे बहुत छोटे। वेद तो बहुत जन्म लग जाएंगे हमें पढ़ने में और जानने में। अगर जानना है, समझना है संसार को, तो एक छोटा सा शास्त्र इस संसार को जो समझने के लिए है, वह भगवत गीता। और उस भगवान का कल जन्म दिवस है, और इस अवसर पर अगर आप पढ़ लेते हैं कि भगवत गीता को जाने, उसका अध्ययन करें। देखिए, पढ़ना नहीं है, पढ़ने के लिए तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ लेंगे, और कल पूरा अखबार भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजों के लिए कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से कुछ न कुछ अच्छी बातें लिखी होंगी। पढ़ना नहीं है, उसका अध्ययन करना है, उसको थोड़ा सा जानना है। 100% की तो मैं भी बात नहीं करता कि आप उसको 100% जानिए, सिर्फ 1% जानिए। वह गीता के किसी एक श्लोक पर, किसी एक श्लोक पर, उसमें 700 श्लोक हैं, और किसी एक श्लोक पर अपने जीवन को आधार बना लीजिए। अगर आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, तो आप उन बाधाओं से स्वयं पार कर लेंगे। किसी की तरफ आंख उठाकर या किसी की तरफ आशा भरी नजरों से देखना नहीं पड़ेगा कि कोई आए और मुझे इस बाधा से पार करे। जो गुलामी की जंजीरों से आज हम इस मानसिकता में जकड़े हुए हैं, आज वो यही दर्शाती है, और हमारे चेहरे पर और हमारे मन में एक आशा, अभिलाषा ये है कि कोई आएगा, कि भगवान के रूप में आएगा और हमारी नैया को पार लगाएगा। ऐसा सत्य है ये। सत्य यही है कि आपको ही भगवान श्री कृष्ण बनना होगा, स्वयं को उठना पड़ेगा। अरे भाई,
वेदों के ज्ञानी, अखंड ज्ञानी हुआ करते थे। उनमें से एक ज्ञानी थे अर्जुन जी, शास्त्रों का ज्ञान, शस्त्रों का ज्ञान। जब बात आई युद्ध में तो वो अपने मन का संयम खो बैठे थे, अपने मन को खो बैठे थे कि मैं युद्ध करूं तो किनसे करूं और क्यों करूं। और युद्ध में वो कांपने लगे थे कि जिनसे मैं युद्ध कर रहा हूं ये तो मेरे अपने हैं, इनसे कैसे करूं। पर आज देखिए भाव क्या है, अगर मुझे 10 रुपए का भी फायदा है तो एक कोख से जन्मे हुए भाई को भी हम मृत्यु के द्वार पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उलझे हुए। अरे जिस अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश के माध्यम से ये बताया कि जो कुरुतियां, देखिए अर्जुन ने अपना सब कुछ त्याग दिया था कि मेरे पास जो धन दौलत, जो राज्य साम्राज्य, मैं अपने भाइयों के लिए त्यागने को तैयार हूं, बस सुख रहे, सभी सुखी रहे। अगर इस महाभारत होने का कोई उपाय हो कि ये युद्ध न हो, कोई उपाय हो, तो मैं उस उपाय को जानना चाहता हूं और उस उपाय पर मैं चलना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले इसका एक ही उपाय है, युद्ध। अपना तांडव उठाओ और युद्ध करो। तेरा युद्ध जो है, आपका जो युद्ध है, वो अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं, उस कुरीतियों के खिलाफ जो इस संसार को आगे आने वाले समय में बाधाएं उत्पन्न करें। तुम्हें उनसे लड़ना है, किसी एक शरीर से या अपने सगी संबंधियों से नहीं लड़ना। और आज देखिए जहां अर्जुन उस युद्ध के क्षेत्र में भी अपना सब त्यागने को तैयार थे, और आज हम इस युद्ध के क्षेत्र में, छोटा सा युद्ध है, परिवार को चलाने में भी हम इतना लाभ हानि में फंस जाते हैं। तो देखिए आदर्शों को जानिए, और उन आदर्शों के जो रास्ते हैं वो यही दर्शाते हैं कि अपने ज्ञान और इस चेतना शक्ति में जहां हम इस गुलामी की जंजीरों में फंसे पड़े हैं, उसको अपने ज्ञान से बढ़ाइए और प्रण लीजिए कि मैं वंदना माता जी से आग्रह करूंगा कि अगली जो भी आपकी योग कक्षा उसमें आप सभी को इस जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को भगवत गीता भेंट करें। और जब भी समय लगे और जब भी पीड़ा हो जीवन में, जब भी दुख आए, तो छोटा सा एक अंश पढ़ लीजिए और फिर उस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए, दुख से दूर हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण के उस युद्ध को याद रखिए हमेशा कि उन्होंने युद्ध करवाया था, रासलीला नहीं रचवाई थी, ना उन्होंने देखी थी ना की थी, वो बचपन से योगी थे। और एक छोटा सा 1 मिनट के लिए और कि जो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं और जो पीड़ा है ना, वो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में बहुत बड़ी जन्म किसी ने दिया, पालन किसी ने किया, जब जिसने पालन किया उसे स्नेह मिलने लगा, तो फिर समय आया कि जिसने जन्म दिया उसी के द्वार जाओ, और जब उससे प्रेम मिलने को हुआ तो फिर तीसरे ने आकर उनको लड़वा दिया, फिर महाभारत का समय आ गया। तो उन्होंने इतने सुखों का त्याग किया है, और भगवान श्री राम ने उन्होंने इतने सुखों का त्याग किया है। राज तिलक होना था, जैसे आदरणीय जी बता रहे थे कि उनका राज तिलक होना था, और उनको सिर्फ एक ही आदेश कि आपको वनवास जाना है। उनका कोई प्रश्न भी नहीं था कि क्यों जाना, जैसा आपका आदेश। आज तो बेटा मोबाइल को बंद कर दीजिए, हमें क्यों पे क्वेश्चन, मतलब ऐसे हमारे। तो हमारे बच्चे जो हैं कहीं से सीखेंगे नहीं, हमें सिखाना पड़ेगा। हमें हमारा कर्तव्य जो है, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा माना कि जिसने मुझे जन्म दिया ना, उस माँ से बढ़कर जो मेरी माँ है उसने मुझे पाला, वो है यशोदा, यशोमती।
कि वो मेरी माँ है जिसने मुझे पाला। उसको पता ही नहीं कि जन्म किसने दिया, पर जो पाला उसको जानता है। तो देखिए, जन्म तो आपने अपनी संतान को दे दिया, दूसरे जीव भी देते हैं, पर अगर आपने उनको अपने संतान को ज्ञान दिया और इस राष्ट्र के बारे में और अपने शास्त्रों के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान दिया, तो आज बच्चे ना सच में कृष्ण निकलेंगे, हर घर से कृष्ण निकलेंगे, हर घर से श्री राम निकलेंगे। एक बहुत प्यारा भजन है, सिर्फ 2 ही शब्द बोलूं कि संसार में सिर्फ 2 ही नाम है, एक प्रभु श्री राम है, एक श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है। तो इन 2 नाम पर भी अपना जीवन अगर चलाएंगे तो ये जीवन ना आपका उद्धार हो जाएगा। और जितने भी माँ बाप यहाँ पर आए हुए हैं, वो आज अपने बच्चों को सिर्फ थोड़ा सा बताइए कि भगवत गीता पढ़िए, आप उनको सुनाइए कहानियां श्री राम की, क्यों उन्होंने क्या किया, कैसे युद्ध किया। मेरे जीवन में एक छोटे से एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रहा था, उसका एक हिस्सा था भगवत गीता, उसका एक श्लोक पढ़ा था मैंने, शरीर कांपने लगा था। उसी समय विचार आया कि जिस एक श्लोक से तुम्हारा शरीर कांप रहा है ना, तो जब उसका पिटारा खुलेगा तो क्या ही होगा। और भगवत गीता पढ़ने के लिए नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ना नहीं उसको कि न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना, उसका अध्ययन करना, उसको जानना है, सुनना है जितना सुन सकते। तो वंदना माता जी सभी को आप भेंट करेंगे भगवत गीता, और सभी उनके आचरण पर जितना चल सकते हैं उनका, उन पर चलने का प्रयास करें। हरिओम।